ऑपरेशन सिंदूर मोदी के गले में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये एक तरह से मोदी के गले का तौग बन चुका है। आलमी रुसवाई के बाद ऑपोजिशन के चुभते हुए सवालों के बायस हिंदुत्व के पैरोकारों को मुल्क में भी सबकी का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विजन पॉइंट के साथ मैं हूं नादिया नकवी। आज हम बात करेंगे भारत की उस सिफारती नाकामी पर जो सिर्फ इसकी अस्करी पॉलिसी नहीं बल्कि आलमी सतह पर उसके किरदार को पर भी बहुत बड़े सवालिया निशान की तरह नजर आता है। पहलगाम हमले और बिलखसूस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की खारजा पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। ये बात अब भारतीय अपोजिशन लीडर, मीडिया और दुनिया की बड़ी ताकतें भी खुलकर मानने लगी हैं। भारत में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए सवाल किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसने भारत का साथ दिया है। इसका जवाब है कोई भी नहीं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने हमारे खारजा पॉलिसी तबाह करके रख दी है। सिफारत मुबस्सिरीन का कहना है कि राहुल गांधी का बयान एक तल्ख हकीकत को बेनकाब करता है। भारत की वो तमाम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स जिन पर मोदी बरसों से फख्र करते हुए आ रहे हैं, सब एक एक करके इन्हें धोखा दे गई हैं, मगर इस बात को वो मानेंगे नहीं। जब भारत को आलमी हिमायत की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब अमेरिका ने यूरोप, रूस और ऑस्ट्रेलिया और ना ही अरब दुनिया के भारत का साथ दिया। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने भी मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वजीर आजम ने ना ही पार्लियामेंट में जवाब दे रहे हैं, ना ही ऑपरेशन सिंदूर पर खुली बहस की इजाजत है, बल्कि बैरूनी दौरों में मसरूफ हो चुके हैं और अंदरूनी मुल्क जमहूरियत और जमहूरी इदारों को कमजोर करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि हालिया जो जंग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में छिड़ी, जिसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, उसको डिस्कस भी नहीं खुलकर किया जा सकता, उस पर डिबेट की भी खुलकर इजाजत नहीं मौजूद और ना ही मोदी सरकार से कोई सवाल किए जा सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार और मोदी बहुत मसरूफ नजर आते हैं। सियासी और सिफारती मुबस्सिरीन कहते हैं कि मोदी के वो तमाम ड्रामे जिनमें वो खुद को दुनिया का पॉपुलर लीडर बनाकर पेश करते थे, रेत की दीवार साबित हुए हैं। वो कहा करते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार बोस्टन, लंदन, दुबई और सिडनी जलसे में विश्व गुरु बनने की बातें सब सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी भड़कें नजर आती हैं। आलमी अमूर पर नजर रखने वाले माहिरीन का कहना है कि सच तो यह है कि भारत की खारजा पॉलिसी शख्सी तशहरी मुहिम बन चुकी है। यानी कि सिर्फ एक ही शख्स की बार बार तारीफ किए जाना, उसी के गुण गाए जाना, वही ठीक है, उसके सारे फैसले ठीक हैं, और जिसमें स्ट्रेटेजिक विजन और हकीकत पसंदी का फुकदान है। मोदी ने अपने आप को एक ब्रांड की तरह लॉन्च करने की कोशिश की है, जो कि बेसूद साबित होती हुई अब नजर आती है। मोदी ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क को अपने साथ नहीं ला सके, बल्कि उल्टा भारत की आलमी साख बुरी तरह इससे मुतासिर हुई है। नाज़रीन, ये वही भारत है जो नॉर्डिक ममालिक जैसा कि डेनिश, नॉर्वेजन, स्वीडिश खत्े में इन्हें साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, कभी इंडो पैसिफिक ममालिक में इत्तेहादी तलाश कर रहा था और कभी क्वाड का रुकन बनकर चीन को घेरे में लेने के ख्वाब देख रहा था। मगर आज इसकी हालत यह है कि इन्हीं ममालिक ने भारत को बिल्कुल तनहा छोड़ दिया है। नाज़रीन, देखा जाए तो इस तमाम वाक़े के बाद इन तमाम चीज़ों में से एक साफ और वाज़ेह पैगाम है कि अगर कोई मुल्क अपनी साख और खारजा पॉलिसी को महज मीडिया, प्रोपेगेंडा और झूठे वादों से चलाने की कोशिश करेगा तो नतीजा सिर्फ और सिर्फ तन्हाई, नाकामी और शर्मिंदगी हो सकती है। यानी कि इससे कोई खास फायदा हासिल नहीं होगा। नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या भारत हाल से सबक सीखेगा या फिर मोदी सरकार अपनी अना और चमकती तस्वीरों की खातिर कौम को मजीद आलमी रुसवाई में धकेलती रहेगी। देखते रहिए विजन पॉइंट। मैं हूं आपकी होस्ट नादिया नकवी, और अगर आपको अपनी राय से हमें आगाह करना है तो कमेंट सेक्शन का सहारा लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।